आजाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में अभी 3 महीने पहले 2 बड़े काम हुए। गाजियाबाद में एक जैन परिवार है, उसके बड़ी कोठी है, फैक्ट्री के मालिक है, इकलौता लड़का, निखिल जैन नाम था उसका। उसको ऑनलाइन गेम खेलता था, गेम में उसको ट्रैप किया और उसमें गेम में हराने लग गए। फिर शंकर जी का नाम दिलवाया, इनका नाम लिया, उनका नाम लिया, नहीं जीता। बाद में उसको कलमा पढ़वाया, जीत गए। उसका ब्रेन वॉश हो गया, कन्वर्ट हो गया। पिताजी पहले मना करते रहे, नहीं माना, घर में नमाज पढ़ने लग गया। जैन परिवार जिनके यहां लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, उनके घर में क्या हो रही, नमाज हो रही। फिर वो गए कमिश्नर साहब से मिले, शिकायत की। भाई बेटे की शिकायत पिता तभी करता है जब बात पानी एकदम सर के ऊपर चढ़ जाता। जब अगले दिन अखबार में खबर आई तो उन्होंने अपना यूपी में जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो सब लगा दिया था। अखबार मैंने पढ़ा तो लकली वो कमिश्नर साहब मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से गया, मिला। हमने कहा ये आप इस पे एनएसए लगा दो। आज तक एनएसए कभी लगा नहीं था यूपी में क्या पूरे भारत में नहीं लगा था, कन्वर्जन पे नहीं लगा था। एनएसए का फायदा होता है 1 साल तक बेल नहीं होती, 1 साल तो रहना ही रहना उसको जेल में। तो मैंने काफी उनसे कहा तो मेरी बात उन्होंने मान लिया। बोले पहली बार है, कैसे होगा। उनकी जो लीगल टीम थी जिले वाली वो मना कर रही थी, नहीं कर सकते। हमने कहा आप करो। उन्होंने एनएसए लगाया और एनएसए लगा, फिर वो मैटर हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से कंफर्म हो गया कि हाँ भाई कन्वर्जन में एनएसए लगा सकते हैं, कंफर्म हो गया। अब उसके बाद से यूपी में जब कोई धर्मांतरण करता है, सबसे पहला काम पुलिस क्या करती है, एनएसए लगा देती है। आजाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में अभी 3 महीने पहले 2 बड़े काम हुए। धर्मांतरण कराने वाले को आजीवन कारावास हुआ है, यह उत्तर प्रदेश में हुआ, पहली बार हुआ, भारत में और कहीं नहीं हुआ है। नहीं तो 5 साल सजा होती, 4-6 साल, ऐसी ज्यादा होती नहीं। धर्मांतरण कराने वालों पे पहली बार एनएसए लगा, हाईकोर्ट ने कंफर्म कर दिया भाई एनएसए लग सकता है। अगर यूपी में एनएसए लग सकता है, यूपी में यूएपीए लग सकता है, यूपी में गैंगस्टर लग सकता है, यूपी में वेजिंग वॉर लग सकता है, यूपी में आपके देशद्रोह की धारा लग सकती है। धर्मांतरण से बड़ा देशद्रोह क्या है भाई? भारत के लोगों को जो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उसको ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट करना जहां सब एक समान नहीं माने जाते, ये देशद्रोह से कम क्या है? और यूपी ने लगाया, सक्सेस हो गए, अब धड़ाधड़ लग रहा है। तो वहां धर्मांतरण रुकेगा कि आप क्या रुकेगा? कहां रुकेगा बताइए? कितनी जागरूकता कर लीजिए, यहां नहीं रुकेगा। हाँ, सठे साठ्यम समाचरित भयबिन होय न प्रीत, उस सिद्धांत को अपनाइए, रुक जाएगा। ऐसे ही घुसपैठ। घर कैसे सुरक्षित रहता है? घर तब सुरक्षित होता है जब आपकी बाउंड्री ऊंची हो, दरवाजा अच्छा लगा हो, हमेशा अंदर से कुंडी लगी रहती हो, सीसीटीवी भी लगा हो तो और अच्छा है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हो लाठी लेके और अच्छा है, तभी सुरक्षित रहेगा। तो जैसे घर सुरक्षित होता है ऐसे देश सुरक्षित होता है। भाई भारत को सुरक्षित करने के लिए घुसपैठ रोकने का एक ही तरीका है कि पूरे भारत की बाउंड्री पे कम से कम 20 फीट ऊंची दीवार हो, सीसीटीवी लगा हो, लगातार मॉनिटरिंग चल रही हो, और बीएसएफ को छूट हो कि जो अंदर घुसे गोली मार दो, तभी तो रुकेगी, खौफ पैदा होगा। भारत के बॉर्डर पे दीवार तो छोड़ो, डंग की जाल भी नहीं है। 4000 किलोमीटर का कलकत्ता से लेके आपका त्रिपुरा तक पूरा बॉर्डर खुला पड़ा हुआ। अब काम अब हो रहा है, पहले हो गया होता तो अच्छा था, लेकिन अब तो हो रहा है। दूसरा, 2012 में कांग्रेस ने बांग्लादेश के साथ एक नॉन लिथल ट्रीटी कर लिया। आप लोग गूगल करिएगा, नॉन लिथल ट्रीटी विद बांग्लादेश, मनमोहन सिंह जी ने किया था। और नॉन लिथल ट्रीटी में बीएसएफ वालों यह ट्रीटी हुई है कि अब वो गोली नहीं मारेंगे, केवल हवाई फायरिंग करेंगे। मतलब उधर से घुसपैठिए आ रहे और बेचारा हमारा बीएसएफ वाला डंडा पटक रहा है, वो गोली नहीं मार सकता। इससे बड़ी गद्दारी कुछ हो सकती है देश के साथ? क्या हो सकती है? लेकिन लोगों को नहीं पता, जागरूक लोगों को भी नहीं पता नॉन लिथल ट्रीटी के बारे में। आप लोगों में हो सकता है कुछ लोगों को आइडिया हो, गूगल करिएगा पता चलेगा। ऐसे ऐसे काम किए हैं भारत में कांग्रेस की सरकार ने। जो काम मुगलों ने नहीं किया, जो अंग्रेजों ने नहीं किया, वो सारे काम अब वो बदलेगी। व्यवस्था कैसे बदलेगी? तभी जब डिमांड होगी और सप्लाई होगी। तो धर्मांतरण तब रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे एनएसए लगेगा, यूएपीए लगेगा, वेजिंग वॉर लगेगा, देशद्रोह लगेगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा। घुसपैठ तब रुकेगी। अच्छा, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार। घुसपैठिए बॉर्डर पे 2000 रुपए देके आते हैं, फिक्स रेट, खुला रेट। गाय बाहर जाने का 500 रुपए, घुसपैठिए के अंदर आने का 2000 रुपए, खुला रेट। मेरा भी पिछले हफ्ते कार्यक्रम सिलीगुड़ी में था, मारवाड़ी समाज ने हमारा कार्यक्रम रखा हुआ था। तो
सैटरडे को कार्यक्रम जलपाईगुड़ी में था और संडे को सिलीगुड़ी में था, अभी पिछले संडे को ही था। तो वहां तो एकदम पास में है। हमने कहा जरा मुझे बांग्लादेश बॉर्डर चल के दिखा दो। वो 2 किलोमीटर था, मैं देख के आया वहां। मंगलवार के दिन गाय जा रही है। हमने कहा गाय कहां जा रही है? बोले अभी तो ऐसे दिखने में तो घूम रही है, लेकिन कुछ देर, थोड़ी देर के बाद ये बॉर्डर पार हो जाएगी। मैं कैसे पार होगी? बोले 500 रुपए रेट है। गाय जा रही है 500 रुपए के हिसाब से और घुसपैठी आ रहे 2000 के हिसाब। अंदर आ गए, वहां से बैठे पूना पहुंच गए, 2000 रुपए दिया, आधार बन गया। विश्वास नहीं है? एक काम करना, ट्रायल करने के लिए एक बार अपने आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना और उनको ये बोलना कि भाई साहब मैं यहां रह रहा हूं 10 साल से, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मेरा आधार बना दोगे क्या? थोड़ा प्रेम से बात करना और धीरे से उसको नोट दिखाना। वो 2000 रुपए में बिना किसी डॉक्यूमेंट का आपका आधार बना देगा। और जब आधार बन गया तो नगर निगम में आधार दिखा के बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। और जब 2 डॉक्यूमेंट बन गया तो आपका राशन कार्ड भी बन जाएगा 2000 रुपए में। जब 3 डॉक्यूमेंट बन गया, राशन कार्ड, फिर तो ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा आरटीओ ऑफिस से 3 से 4000 रुपए में। और जब 4 डॉक्यूमेंट बन गया फिर तो वोटर आईडी में नाम जुड़ जाएगा। तो घुसपैठिए 10 से 12,000 रुपए खर्च करते हैं, 5 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं, उसके बाद जनधन खाता खोल लेते हैं और सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले लेते हैं। और प्रधानमंत्री आवास योजना किसके पैसे चल रही है? जोर से बोलिए जरा। आपका जो टैक्स का पैसा है घुसपैठियों को मुफ्त में मकान देने का काम आ रहा है। आपका जो टैक्स का पैसा है उससे घुसपैठियों को 5-5 किलो हिसाब से उनको राशन मिल रहा है। और उनकी तो पूरी बोरी भर जाती है, क्योंकि 12 आदमी होते हैं, एक आदमी को 5 किलो मिलता है, 60 किलो गेहूं मिल जाता है। तो मुफ्त में राशन मिल रहा है, मुफ्त में वजीफा मिल रहा है, जनधन खाता मिल रहा है। और चूंकि उनके पास जमीन नहीं है तो किसान सम्मान निधि भी मिल रही है, वो भी 2000 रुपए, साल में 6000 रुपए। ये पैसा किसका है? आपका। और जिसका पैसा है वो बोल ही नहीं रहा है। अपना बेटा एक दिन 1000 मांगता है, दूसरे दिन फिर मांगता है, तो पूछते हैं कल तो 1000 रुपए दिया, तब क्या करके आया भाई? तो पहले बता, पहले कल 1000 का क्या हिसाब किताब। और यहां लाख रुपए दे रहे हैं, यहां जीएसटी दे रहे हैं, इनकम टैक्स दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, वैट दे रहे हैं, टीडीएस दे रहे हैं, सब कुछ देते जा रहे हैं और पूछ ही नहीं रहे हमारे पैसे का हो क्या रहा। जागना पड़ेगा। जागने के अलावा और कोई समाधान नहीं है। भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता, लेकिन जागना पड़ेगा। तो पहला आग्रह, फेसबुक का उपयोग करिए, दोनों लोग उपयोग करिए। बाय द वे, अगर पत्नी को नहीं आता तो कोई बात नहीं, इतनी तो आप अकाउंट तो उनके नाम पे खोल के आप ही ऑपरेट कर लो, क्या दिक्कत? आपका नाम राम है तो आप 5000 राम बना लो दोस्त, पत्नी का नाम सीता है तो भारत की 5000 सीता को दोस्त बना लो। कम से कम, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब हम कहते हैं नहीं बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, लेकिन बटेंगे कटेंगे तो सबसे पहले तो जो बांट रहे हैं उनका इलाज करना पड़ेगा। उनका इलाज कैसे होगा? जुडिशियल सिस्टम फास्ट करने से होगा। वो कैसे होगा? उसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। तो भारत की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। समाधान करने के लिए हम लोगों को जागरूकता फैलाना पड़ेगा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, हमें एफर्ट करना पड़ेगा।